Hello everyone, this is Abhijan. Welcome to our YouTube channel सरस्वती विद्या पाठशाला। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज का हमारा टॉपिक है शंकु चौधरी। शंकु चौधरी जो है एक फेमस मूर्तिकार हैं, ठीक है। और इनके बारे में बात करेंगे, मूर्तिकार शंकु चौधरी के बारे में, ठीक है। तो इनका जन्म 25 फरवरी 1916 में हुआ था, ठीक। और कहाँ पर हुआ था? संथाल परगना बिहार में, ठीक है। कहाँ हुआ था? संथाल परगना बिहार, ठीक है। बिहार की जगह है ये संथाल परगना, ठीक है। वहां पर इनका जन्म 25 फरवरी 1916 में हुआ था। और जो शंकु चौधरी हैं वो राम किंकर बैज के शिष्य भी हैं। किसके? राम किंकर बैज, इनके क्या हैं? ये शिष्य भी थे शंकु चौधरी, ठीक। और जो शंकु चौधरी है, इन्होंने विभिन्न माध्यमों में आधुनिक कला के आयामों, यथार्थता, सरलता आदि को साकार करते हुए अनेक मूर्ति शिल्पों को इन्होंने बनाया है, ठीक है। और इन्होंने बड़ोदरा विश्वविद्यालय में, कहाँ पर? बड़ोदरा विश्वविद्यालय में एक अलग शिल्प कार्यशाला की स्थापना भी की थी, ठीक है। तो इस कार्यशाला में क्या किया इन्होंने? 20 सालों तक अध्यापन कार्य करवाया। कितने सालों तक? 20 सालों तक। कहाँ पर करवाया? बड़ोदरा विश्वविद्यालय में इन्होंने एक शिल्प कार्यशाला की स्थापना की थी। और इस कार्यशाला में इन्होंने 20 सालों तक अध्यापन कार्य करवाया। अध्यापन का मतलब पढ़ाया इन्होंने, ठीक है। आगे देखते हैं। 1939 में, 1939 में इन्होंने कला में स्नातक की उपाधि शांति निकेतन से प्राप्त की। कहाँ से? कला में स्नातक की उपाधि जो प्राप्त की वो शांति निकेतन से इन्होंने प्राप्त की, ठीक है। और 1945 में इन्होंने कला भवन शांति निकेतन से ललित कला में डिप्लोमा मूर्ति कला में विशेष योग्यता के साथ किया। किसके साथ? मूर्ति कला में विशेष योग्यता के साथ किया। ललित कला में जो डिप्लोमा किया, मूर्ति कला में विशेष योग्यता के साथ इन्होंने 1945 में कला भवन शांति निकेतन से किया, ठीक है। आगे देखते हैं। और इन्होंने धातु ढलाई की नेपाली पद्धति का भी अध्ययन किया है। किसका? धातु ढलाई की जो नेपाली पद्धति है वो भी इन्होंने इसका अध्ययन किया है। और इन्होंने यूरोप की यात्रा भी की 1947 के आसपास, और इंग्लैंड में पेरिस में इन्होंने कार्य भी किया है। और 1949 से 1970 तक ये बड़ौदा विश्वविद्यालय में मूर्ति कला विभाग के विभाग अध्यक्ष भी रहे हैं। क्या रहे हैं? मूर्ति कला विभाग के विभाग अध्यक्ष भी रहे हैं। कहाँ के? बड़ौदा विश्वविद्यालय के, ठीक है। तो ये सब इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड है। आगे देखते हैं पुरस्कार वगैरह इनको क्या मिले हैं। पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो इन्हें ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार 1956 में इनको मिला है, ठीक है। और एक इनको पद्मश्री भी मिला है। पद्मश्री इसको नोट कर लेना, इसमें नहीं है लिखा हुआ। पद्मश्री भी मिला है, वो इनको 1971 में मिला है, ठीक है। पद्मश्री कब मिला है इनको? 1971 में मिला है। और ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार जो इनको मिला है 1956 में। और कालिदास सम्मान और ललित कला रत्न जो मिला है वो उनको 2004 में मिला है। कालिदास सम्मान और ललित कला रत्न जो इनको मिला है 2004 में मिला है, ठीक है। ये प्रमुख मूर्ति शिल्प है। पिजन, पीकॉक, कॉक 1951 का बनाया हुआ है। बर्ड जिसको पक्षी भी बोलते हैं। हेड ऑफ गर्ल, हेड ऑफ गर्ल जो मूर्ति शिल्प है वो इनका 1958 का बनाया हुआ है। टॉयलेट, खड़ी आकृतियां, कर्व आकृतियां और अनेक शीर्षहीन आकृतियां, ये इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं, ठीक है। तो इनके जो मूर्ति शिल्प है उसमें नारी आकृति, वन्य जीव, नारी आकृति, वन्य जीव
और इनसे संबंधित विषय वस्तु को प्रमुखता से इन्होंने साकार किया है। और इनके मूर्ति शिल्पों में बताएं कि इनके मूर्ति शिल्पों में अंतराल का बहुत महत्व है। किसका बहुत महत्व है? अंतराल का। इनके मूर्ति शिल्पों में अंतराल का बहुत महत्व है। अंतराल के माध्यम से इन्होंने मूर्ति शिल्पों में गतित्व को प्रदान किया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इनके मूर्ति शिल्पों में किसका बहुत अधिक महत्व है? अंतराल का बहुत अधिक महत्व है। और इन्होंने लकड़ी, प्रस्तर, धातु, ठीक है, टेराकोटा व संगमरमर, संगमरमर सफेद काला आदि विविध माध्यमों में अपनी कला में मौलिकता का प्रदर्शन किया है। अर्थात इन्होंने इन सब चीजों का अपनी मूर्ति शिल्पों में प्रयोग किया है। लकड़ी का, प्रस्तर, धातु का, टेराकोटा का और संगमरमर। संगमरमर सफेद और काला, ठीक है, विविध माध्यमों से, अनेक माध्यमों से। ठीक, तो ये इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प हो गए। अब इसमें से दो मेन मूर्ति शिल्प, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से बता दी हूँ, उसको ध्यान से सुनना। टॉयलेट, ये टॉयलेट चित्र है इनका। इसकी जो माप है वो 36 इंटू 66.5 सेंटीमीटर। और ये प्रस्तर पाषाण से बना है। ठीक है, इस मूर्ति शिल्प में क्या है? ये एक नारी आकृति को बैठी हुई मुद्रा में एक सरलीकृत वे में, इजी वे में प्रस्तुत किया गया है। और इसमें क्या है? इस नारी आकृति के जो दोनों हाथ हैं वे क्या है? सिर के पीछे की ओर करके रखे हुए हैं, ऐसा इसमें दिखाया गया है। और इसमें रिक्त स्थान के माध्यम में रिक्तता को प्रदर्शित किया गया है इस चित्र में। इस मूर्ति शिल्प में त्रिआयामी, 3 डायमेंशन प्रमाण के साथ साथ ज्यामितीय घनवादी प्रभाव भी इसमें दिखाया गया है। ठीक है, और मूर्ति शिल्प में मुख्य नयन नक्श जो हैं, ठीक है, जो मुख्य नयन नक्श है उनको सिर्फ आभास द्वारा दिखाया गया है, डिटेल में इनको नहीं दिखाया गया है। तो ये टॉयलेट चित्र के बारे में मैंने आपको बताया है। तो इसमें मेन बातें क्या है कि इसमें रिक्त स्थान के माध्यम में रिक्तता को प्रदर्शित किया गया है और त्रिआयामी प्रमाण के साथ साथ ज्यामितीय घनवादी प्रभाव भी इसमें दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं इनका नेक्स्ट चित्र। पक्षी, ये इनका पक्षी चित्र है। तो जो मूर्ति शिल्प है ये पक्षी मूर्ति शिल्प, इसकी जो माप है कितने का बना हुआ है? ये 62.2 इंटू 25.4 इंटू 20.3 सेंटीमीटर आकार का भी बना है। और ये स्टेनलेस स्टील से बना है। किससे बना है? स्टेनलेस स्टील से ये बना है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील, इससे ये बना है। और इस मूर्ति शिल्प में शिल्प को एक लकड़ी का आधार बनाया गया है। मूर्ति शिल्प को किस चीज का आधार बनाया गया? जो बेस बनाया गया है वो लकड़ी का आधार बनाया गया है। और यह मूर्ति शिल्प स्टील धातु का बना है। कौन से धातु का बना है? स्टील धातु का बना है। इसलिए इस पर पड़ रहे छाया प्रकाश का प्रभाव अत्यंत आकर्षक है। ठीक है, किस चीज का प्रभाव अत्यंत आकर्षक है? छाया प्रकाश का। इन्होंने धातु मूर्ति शिल्पों में वक्राकारों के प्रयोग से शिल्पों की जीवंतता प्रदान की है। वक्राकार, इनको वक्राकार तरीके से इन्होंने दिखाया है। ठीक है, तो ये इनके दो चित्र थे जिनके बारे में मैंने थोड़ी डिटेल से बताया है। ये इनके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र हैं, टॉयलेट और पक्षी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर और इनकी जो मृत्यु हुई है, मृत्यु के बारे में बताएं। इनकी जो मृत्यु हुई है शंकु चौधरी की, वो 27 अगस्त में हुई है और 1906 में हुई है। 27 अगस्त 1906 और कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। ठीक है, 27 अगस्त 1906 दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, और इनके बारे में मैंने काफ़ी अच्छा डिटेल से बताया है। और अगर ज़्यादा डीप देखना है तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।